वेलकम टू एवरीवन। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सेलरेशन, दैट इज बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। सो स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म and non-uniform acceleration, non-uniform acceleration, non-uniform acceleration, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन है व्हेन विल यू से अ बॉडी इज, एक बॉडी कब यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन कब आएगी? ठीक है, एक्सेलरेशन हमने बोला था एक्सेलरेशन। ठीक है, सो एक्सेलरेशन का मतलब व्हेन देयर इज अ चेंज इन v, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन की डिफिनीशन ये चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अभी यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर देंगे। फॉर एग्जांपल अ बॉडी गोज फ्रॉम a टू b, b टू c, c टू d। ठीक है, a से b तक इसने 5 किलोमीटर, फिर b टू c दैट इज 10 किलोमीटर, फिर b टू c, c टू d, ठीक है, दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेट द टाइम टेकन दैट a to b, दैट इज 1 second, 1 second and 1 second. This is an example of the uniform acceleration. When velocity change equal distance in the equal intervals of time. ठीक है, जब velocity change होगी equal distance और equal intervals of time, so we say that the body is in uniform acceleration. Body is in uniform acceleration. ठीक है, तो उसको हम बच्चों बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एग्जांपल अगर हम देंगे, फॉर एग्जांपल अ बॉडी गोज फ्रॉम a टू b, b टू c, c टू d। ठीक है, अभी यहाँ से ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दैट इज 5, 10, 15 एंड 20। ठीक है, इन द टाइम 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 5। when velocity change equal distance but unequal intervals of time, so we say that the body is said to be in non-uniform acceleration. ठीक है, this is the question number first. now the question number second, this is the important question. ठीक है बच्चों, a bus decreases its speed from the 80 km per hour to the 60 km per hour in the 5 seconds. एक बस जिसकी स्पीड डिक्रीज होती है 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले डायग्राम बनाते हैं। एक बस चली a to b, ठीक है, a bus decreases its speed from 80 km per hour, that is a इसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो कहाँ पे रुकती है? टू 60 किलोमीटर, ये इसकी कहलाएगी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इन 5 सेकंड्स। कितना टाइम लगता है? 5 सेकंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। ठीक है, तो acceleration is equal to acceleration change in, that is final velocity minus initial velocity divided by time. So we have given the initial velocity, that is u is equal to, that is 80 kilometer, final velocity v, that is 60 kilometer, and the time, that is 5 second. ठीक है, time 5 second. So acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by time. So acceleration is equal to, that is final velocity, final, that is 60 minus 80 divided by time, that is 5. तो यहाँ पर बच्चों सवाल है, यहाँ पर ये किलोमीटर में दिया है डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड। सो पहले हम करेंगे 80 को। ठीक है, सो 80, ठीक है, that is 80 into 5 divided by 80, 5 divided by 80, 80 into 5, that is the 400 divided by 80, divided by 80। ठीक है, 400 divided by 80, 400 divided by, that will be equal to 22.22 मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, पहले हमने बच्चों किसको किया? इसको किया खत्म। ठीक है, कन्वर्ट किसमें किया? मीटर पर सेकंड। नाउ द सेक्शन, दैट इज द 60 किलोमीटर, 60 into 5 divided by 80। ठीक है, 60 into 5, that is 300 divided by 18, divided by 18। ठीक है, it will be equal to 16.66 मीटर सेकंड,
16.66 मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, अभी हम इसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v, that is 16.66 meter second minus what is the initial velocity, that is 22.22 divided by what is the time, that is 5. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल, इसको बजाओ माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें नेगेटिव में आपको जो आंसर मिलेगा, ठीक है, दैट इज द एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्या क्या एक बस थी, ठीक है, जिसकी स्पीड डिक्रीज होती है 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो 80 इसकी क्या लाएगी इनिशियल वेलोसिटी एंड 60 किलोमीटर क्या लाएगी फाइनल वेलोसिटी। तो टाइम कितना लगता है 5 सेकंड्स। हमें एक्सेलरेशन ऑफ द बस निकालनी थी। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वी हैव गिवन द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 80 किलोमीटर एंड द फाइनल वेलोसिटी दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम दैट इज 5 सेकंड। ठीक है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को हम पहले हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 80 इंटू 5 डिवाइड बाई 80, हमने 5 डिवाइड बाई 80 को ये करेंगे। ठीक है, इसको हम करेंगे, इससे मल्टीपल करेंगे, इसके बाद जो हमारे यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आएगी, ठीक है, दैट इज 22.22। सेम एज द फाइनल वेलोसिटी को हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड है, मैंने डिवाइड की 5 डिवाइड बाई 18 से किया। ठीक है, इज इक्वल यहाँ पे क्या निकला 16.66, ये क्या निकली हमारी, ये निकली v, ये निकला u। ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी दैट इज 16.66 माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 22.22 डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज 5। सो एक्सेलरेशन यहाँ पर जो भी आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। क्यों, अब बस डिक्रीज, क्योंकि बस की जो स्पीड है वो डिक्रीज होती है। डिक्रीज का मतलब द बॉडी इज इन रिटार्डेशन, द बॉडी इज इन रिटार्डेशन। ठीक है, यहाँ पर बच्चों जो आपका ये इसमें जो आंसर मिलेगा वो नेगेटिव में आएगा, वो कहलाएगी इसकी एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, a train starts from a railway station and moving with a uniform acceleration attains a speed of the 40 km per hour। एक ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे, जो स्पीड अटेन करती है 40 किलोमीटर पर आवर इन द 10 मिनट्स, इन द 10 मिनट्स। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो वी हैव गिवन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एट द स्पीड ऑफ 40, वी हैव गिवन द फाइनल वेलोसिटी, वी हैव गिवन द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, v दैट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले हम बच्चों यहाँ पर v को हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, v इज इक्वल टू, इसको मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 40 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, इज इक्वल टू 5 इंटू 40, 5 0 आर 0, 5 4 आर 20, दैट इज 200 डिवाइडेड बाई 18। इट विल बी इक्वल टू 11.11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दिस इज कन्वर्जन इन मीटर पर सेकंड, किलोमीटर को हमने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में। ठीक है, यहाँ पर बच्चों सवाल में पूछा गया है कि अब बस स्टार्ट्स, तो स्टार्ट जब ट्रेन हुई थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 स्टार्टिंग में। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। ठीक है, टाइम, तो टाइम कितना दिया गया है 10 मिनट्स, टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट्स। तो यहाँ पर हम पहले मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें सेकंड में। ठीक है, वी नो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, सो 10 मिनट्स दैट इज 10 इंटू 60 दैट इज 600 सेकंड, 600 सेकंड। तो यहाँ पर टाइम क्या आएगा, t इज इक्वल टू दैट इज 10 इंटू 60 इज इक्वल टू दैट इज 600 सेकंड। ठीक है, यहाँ पर हम मिनट को कन्वर्ट करते हैं सेकंड्स में। ठीक है, इसके बाद तो हमें निकालनी है एक्सेलरेशन। तो बच्चों यहाँ पर एक्सेलरेशन is equal to that is final velocity minus initial velocity divided by time. So acceleration is equal to what is the final velocity of the train, that is 40
माइनस व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रेन, अभी वो स्टार्ट ही हो रही थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, दैट इज 0, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टाइम टेकन, कितना टाइम लगा इस ट्रेन को रेलवे स्टेशन, दैट इज 600 सेकंड, ठीक है, 600 सेकंड्स, ओके। सो acceleration is equal to 40 में, that is 40 divided by 60, ठीक है, 40 divided by 60, 40 divided by 60, that is 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज एक्सेलरेशन का यूनिट इज स्क्वायर, एस सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया था कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स द स्पीड ऑफ द 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। एक बस जो स्टार्ट हो रही थी रेलवे स्टेशन से, जब स्टार्ट होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। अभी वो पहुंचती है उसने स्पीड अटेन किया, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर इसकी होगी फाइनल वेलोसिटी इन द टाइम 10 सेकंड्स, टाइम दिया है 10 मिनट्स, ठीक है। हमने मिनट्स को कन्वर्ट किया किसमें, सेकंड्स में। वी नो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो 10 मिनट्स कितने होंगे, दैट इज 10 इंटू 60, दैट इज 600 सेकंड। तो हमें निकालनी थी एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर हमने किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, ठीक है। 40 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, ठीक है, इज इक्वल टू वो निकला 11.11 मीटर पर सेकंड। ये निकला हमारा फाइनल वेलोसिटी वी। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम टेकन दैट इज 600 सेकंड्स, हमारा क्या निकला, दैट इज टाइम। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 600। सो यहाँ पर 40 माइनस 0 दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, 600। इट विल बी इक्वल टू 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, ठीक है। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।